नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 विषय सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा यानी कंप्यूटर का पेपर, जो आपके होने वाले कंप्यूटर के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले होंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। विंडोज़ में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में, डेस्कटॉप पर, माई कंप्यूटर में, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर अ रिसाइकल बिन में, यानी विंडोज़ में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह रिसाइकल बिन में जाएगी। एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? लैन, मैन, वैन, उक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर अ लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस कुंजी का प्रयोग वर्तनी की जांच के लिए होता है? F3, F7, F5, F9। तो ऑप्शन नंबर ब F7। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। सबसे पहले साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया? 1999, 2000, 2001, 1998। तो ऑप्शन नंबर ब 2000। DSL का पूर्ण रूप है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सर्विस लाइन, डाटा सर्विस लुकअप, डाटा सब्सक्राइबर लाइन। तो ऑप्शन नंबर अ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन नंबर अ सही। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। साइबर अपराध क्या है? साइबर अपराध कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट का उपयोग करके की जाने वाली कोई भी गैर कानूनी गतिविधि है। फिशिंग क्या है? फिशिंग ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिशिंग एक तरह का साइबर सुरक्षा हमला है, जिसमें हमलावर किसी वैध या अविश्वसनीय व्यक्ति या संस्था का बेस बनाकर लोगों को ईमेल, टेक्स्ट मैसेज या अन्य माध्यम के जरिए बर बरगलाकर अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि पासवर्ड, बैंक विवरण, क्रेडिट कार्ड नंबर आदि चुराने की कोशिश करते हैं। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स का मतलब है ऑनलाइन वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री। ये एक ऐसा लेन देन है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे कि इंटरनेट का उपयोग करके किया जाता है। इसमें व्यवसाय B2B या व्यवसाय के ग्राहक से B2C लेन देन शामिल हो सकते हैं। मोबाइल वॉलेट क्या है? मोबाइल वॉलेट एक डिजिटल ऐप या सेवा है जो आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अन्य भुगतान जानकारी को आपके मोबाइल डिवाइस पर सुरक्षित रूप से संग्रहित करता है। ये आपको नकद या फिजिकल कार्ड के बिना भुगतान करने की सुविधा देता है, जिससे ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदारी करना आसान हो जाता है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट, फोन पे वगैरह। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो डेटा को व्यवस्थित करने, गणना करने और डेटा विश्लेषण करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस इंटरनेशनल प्रोटोकॉल एड्रेस एक ऐसा खास संख्यात्मक केबल है जो इंटरनेट से कनेक्ट हर डिवाइस को मिलता है। ये आपके कंप्यूटर, स्मार्टफोन या किसी भी अन्य डिवाइस की पहचान करने के लिए इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि डाक पता आपके घर की पहचान करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं को बताइए। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी एक खुला स्रोत, ओपन सोर्स और निःशुल्क यानी फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपनी सुरक्षा, लचीलेपन और अनुकूल विकल्पों के लिए जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? उदाहरण लिखिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को नियंत्रित करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेने। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली क्या है? इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली ई पेमेंट सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जो भौतिक नकदी या चेक के बिना ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान करने की अनुमति देती है। ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक हस्तांतरण, मोबाइल वॉलेट और ई वॉलेट जैसे विभिन्न साधनों का उपयोग करके भुगतान करने की सुविधा प्रदान करती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल की संरचना का चित्र बनाइए। ऑप्टिकल फाइबर केबल की जो संरचना का आपको चित्र बनाना है, तो आपको ये इस तरह प्रकार की होती है। इस तरह की ऑप्टिकल फाइबर केबल का आपको बना लेना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है। तारा टोपोलॉजी क्या है? तारा टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें एक सभी डिवाइस, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि एक केंद्रीय डिवाइस जैसे कि हब या स्विच से जुड़े होते हैं, जिससे एक
ये एक तारे के आकार का नेटवर्क बनता है। रीनेम क्रिया से आप क्या समझते हैं? रीनेम क्रिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद करना कि रीनेम क्रिया का अर्थ है कि किसी चीज़ का नाम बदलना या पुनः नामकरण करना। ये किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या चीज़ का नाम बदलने की प्रक्रिया। उदाहरण के लिए आप किसी फाइल का नाम बदल सकते हैं, किसी जगह का नाम बदल सकते हैं, किसी व्यक्ति का या नए नाम दे सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। विंडो को मिनिमाइज मैक्सिमाइज या क्लोज करने को समझाइए। तो किसी विंडो को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करना कंप्यूटर या और लैपटॉप पर विंडो का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण है। मिनिमाइज का मतलब विंडो को छोटा करना, मैक्सिमाइज का मतलब विंडो को पूरा स्क्रीन पर दिखाना, क्लोज का मतलब विंडो को बंद करना। GUI को समझाइए। GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये एक कंप्यूटर इंटरफेस है जिसके जरिए यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकता है। इसमें आइकन, बटन, मेन्यू जैसे ग्राफिकल तत्व होते हैं। इनके जरिए यूजर कंप्यूटर से जुड़ता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कॉपी एवं पेस्ट क्रिया को समझाओ। कॉपी एवं पेस्ट क्रिया को समझाओ। कॉपी और पेस्ट क्रिया का अर्थ है किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करके और फिर उसे एक जगह पर रखना, या आप उसे देखना चाहते हैं। ये कंप्यूटर पर डेटा को स्थानांतरित करने का एक सामान्य और आसान तरीका है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। विंडो 10 पर टिप्पणी करें। विंडो 10 पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट, एम्बेड डिवाइस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस के लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 8 के अनुवर्ती संस्करण के रूप में जुलाई 2015। विंडोज 10 पर टिप्पणी करें। विंडोज 10 पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट, एम्बेडेड डिवाइस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस के लिए एक माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 8 के अनुवर्ती संस्करण के रूप में जुलाई 2015 में विंडोज 10 जारी किया। फायरवॉल क्या है और इसके उपयोग बताइए। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है। ये किसी निजी नेटवर्क को बाहरी नेटवर्क से अलग करता है और अनधिकृत पहुंच को रोकता है। फायरवॉल की मदद से नेटवर्क पर आने जाने वाले ट्रैफिक को फिल्टर किया जाता है। फायरवॉल नेटवर्क की सुरक्षा को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। इसके अलावा भी है पेमेंट गेटवे एक ऐसा डिजिटल माध्यम है जो व्यवसायों को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अन्य भुगतान विधियों को स्वीकार करने और संसाधित करने की सुविधा प्रदान करता है। ये व्यापारी और बैंक के बीच एक सुरक्षित लिंक की तरह काम करता है, जिससे लेन देन सुरक्षित और निर्बाध रूप से हो पाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। ये पूरा पेपर दिया गया, मैं आपको बता देता हूँ। ये पेपर आपको संपूर्ण रूप से उत्तर के साथ है, आपको याद कर लेना है धीरे धीरे स्क्रॉल करके। ये आपके कंप्यूटर के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले प्रश्न है, तो आप इसको याद कर ले और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनको भी अच्छे नंबर लाने में सहायता मिल सके। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है।